इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनके जो उस्ताद थे इमाम हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह, सारी ज़िंदगी दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। हज़रत हम्माद रहमहुल्लाह भी उसी शहर में, इमाम आज़म अबू हनीफा भी उसी शहर में। लेकिन अदब कितना है, सारी ज़िंदगी कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव फैलाकर न कभी बैठे हैं, न पाँव फैला के कभी लेटे हैं। और ये भी नहीं कि घर बिल्कुल जुड़े हुए हों, इधर इनका घर है सामने उनका घर हो, ऐसा नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इनके घर और इनके उस्ताद के घर के दरमियान 7 गलियां थीं। बस्ती के आखिरी कोने पर उस्ताद मोहतरम का घर और बस्ती के दूसरे कोने पर इमाम आज़म अबू हनीफा का घर। लेकिन जिंदगी भर उस्ताद का अदब यह था कि उसके घर की तरफ कभी पाँव फैला के भी नहीं बैठे। इसी वजह से तो अल्लाह ने फिर उन्हें यह मकाम दिया है। आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीयत अहकामात के मानने वाले और पैरोकार हैं तो वह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह के पैरोकार। और कितना अदब था, माँ का अदब देखिए। इनकी वालदा थी, बूढ़ी वालदा हैं। अब उनको जब भी किसी मसले में कोई मसला पूछना हो, अपने बेटे से नहीं पूछ रही, वक़्त के इमाम है, बस अपनी दिलचस्पी की बात होती है, एतमाद होता है। तो इनकी वालदा जो है वो बेटे से पूछने की बजाय एक और फ़कीह आलम थे हज़रत उमर बिन ज़ुरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे। अब उनसे पूछती थी, जब भी कोई मसला दरपेश हुआ, बेटे को कहती हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को कहती ऊँट लाओ, फिर उस पर सवार होती, ये ऊँट की रस्सी पकड़ के चलते, उसकी आबादी तक लंबा सफ़र तय करके जाते और फिर ये पर्दे के पीछे बैठकर उस आदमी से मसला पूछती थी। अब ज़ाहिर है ये उस्ताद शागिर्द हैं, वो तो इमाम आज़म अबू हनीफा का शागिर्द है। अब वो भी पास बैठे होते, पास शागिर्द भी बैठा होता, माँ मसला पूछती थी शागिर्द से, अपने बेटे से नहीं। और होता क्या था कि ज़ाहिर है उसने इन्हीं से मसले पढ़े हैं। अब वो मसला बताने की बजाय पहले इनसे पूछता था। माँ बताती ये मसला है और इसका जवाब क्या है। अब शागिर्द जो है इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछता था कि ये हज़रत, ये जो अम्मा जी ने मसला बयान किया है इसका जवाब क्या है। अब आहिस्ता से उसको ये लिख के दे देते या उसको जवाब बता देते। अब वो ऊंची आवाज़ में बूढ़ी अम्मा को बता देते। अब मसला पूछ लिया, अम्मा जी बाहर निकली, फिर ऊँट पे सवार किया, रस्सी पकड़ के घर ले आते थे। सारी जिंदगी कभी माँ से ये नहीं कहा कि माँ जी इतना सफ़र करवाती है, वो तो मेरा शागिर्द है, उसकी क्या हैसियत है। नहीं, माँ का अदब है सारी ज़िंदगी खामोश रहकर जिस बात पे माँ राज़ी है बस वही काम करना है। मसला उधर जाके भी अबू हनीफा नहीं बताना है, घर में बताए तो तब भी अबू हनीफा नहीं बताना है। इतना अदब अपनी माँ का। तो ये अदब की वजह से बंदे को सब कुछ मिलता है।